नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी नंबर सिस्टम की क्लास थर्ड है ना। डिविजिबिलिटी रूल आज हम सीखेंगे, भाग के नियम। अभी तक मैंने नंबर सिस्टम की आपको 2 क्लास दी है, भाग के नियम, डिविजिबिलिटी रूल। अब जो बचपन में आपने भाग के नियम पढ़े, बचपन में मतलब जो आर एस अग्रवाल किताब में भाग के नियम पढ़े, केवल वो भाग के नियम नहीं है, ठीक है। बहुत कुछ नया है ना, बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल क्रिएटिव होंगी, नई होंगी, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो ऐसा ना सोचे कि वो 2 3 4 5 7 8 9 10 11 का आपने भाग का रोल पढ़ा है, बस वही भाग का नियम है, नहीं। दुनिया बड़ी है, ठीक है। चलिए बात करते हैं, एक एक का भाग का नियम बताऊंगा, वो डिविजिबिलिटी रूल कैसे बना ये भी सब पूरा खोल कर रखूंगा, है ना, आराम से। और डिविजिबिलिटी रूल के ऊपर बनने वाले सवाल भी सारे हम करेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले मैं आता हूं, किसका डिविजिबिलिटी रूल हम सबका पढ़ेंगे, 2 3 7 9, लेकिन तरीके से मैं सीक्वेंस बनाऊंगा, है ना। चलो आते हैं सबसे पहले, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए। जैसे 2 4 8 16 32 डेज डेज डेज, ठीक है। 2 का भाग का नियम, 4 का भाग का नियम, 8 का भाग का नियम, 16 का भाग का नियम, 32 का भाग का नियम, है ना। ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2 है, 8 2 की घात 3 होता है, 16 2 की घात 4 होता है, और 32 2 की घात 5 होता है। बोलो क्लियर है? इतनी बात है ना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। अब कहानी ऐसी है कि 2 का, 4 का, 8 का, 16 का, पहले ये वाले डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़ेंगे, फिर 3 की सीरीज पे आएंगे, 3 9 ऐसे करके, है ना। तो 2 4 8 16 32 डेज डेज, मतलब 2 की घात बढ़ाते जाओ, बनता जाएगा, ठीक है। सबसे पहले 2 का भाग का नियम क्या है, ठीक है। जैसे कोई नंबर है 4 5 1 6 7, क्या ये 2 से भागित है? नहीं, है ना। ये 2 का डिविजिबिलिटी रूल बाय डिफॉल्ट भी सबको आता है कि जो सम संख्या होती है वो 2 से भागित है, तो विषम संख्या 2 से भागित नहीं होती। अब ये विषम संख्या है ना, 2 से भागित नहीं होगी, जो सम संख्या होगी वही 2 से भागित होगी, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, यानी कि यदि उसका इकाई अंक सम संख्या है, इवन नंबर है, तो वो 2 से भागित है। इवन नंबर मतलब उसका इकाई अंक कैसा होना चाहिए? 2 4 6 8 और 0। इकाई अंक क्या होना चाहिए? इवन। अच्छा, इवन अंक जो होते हैं केवल ये 5 अंक होते हैं इवन, इसके अलावा कोई भी अंक इवन नहीं होता। टोटल 10 अंक होते हैं हमारे पास, ये 10 अंक 1 3 5 7 9 2 4 6 8 0, ये इवन होते हैं। तो इकाई अंक में यदि इवन आएगा, सम संख्या आएगा, इसको बोलते हैं इवन अंक। 5 अंक इवन होते हैं, 5 अंक ऑड होते हैं, टोटल 10 अंक होते हैं एक एक अंक वाले, है ना। इवन यानी कि सम, यानी कि इकाई अंक जिसका सम आएगा वो 2 से भागित है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं 4 1 6 7 2, है ना। 7 जैसे 20, 4 1 6 7 9। अच्छा अब बताओ, ये नंबर 2 से भागित है? ये नहीं है। ये 2 से डिविजिबल है? ये नहीं है। आप देख के ही बता देते हो, आप 2 से भागित का नियम सबको क्लियर है ऑलरेडी कि भैया जो सम संख्या होती है वो 2 से भागित होती है। ऐसे वाले नंबर, ये सम संख्या है ना। सम संख्या कैसे डिसाइड होगी? कोई भी लास्ट अंक इवन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इवन, यानी कि सम। लास्ट अंक क्या होना चाहिए? इवन। 0 भी इवन होता है, बता चुका हूँ, इसलिए पहले क्लास दी मैंने ताकि आपको समझा सकूँ। 0 भी इवन होता है। 0 क्या होता है? इवन। इवन यानी कि सम। बोलो समझे कि नहीं समझे? तो ये भागित नहीं है 2 से, ये भागित है, ये भागित है, ये भागित नहीं है। इसका देखो, ये ऑड है, ये इवन नहीं है, ये भी ऑड है, इवन नहीं है। यानी कि 2 का भाग का नियम क्या है? इकाई अंक क्या होना चाहिए? इवन। इन 5 में से कोई एक यदि इकाई अंक होगा तो वो 2 से भागित होगा, है ना। क्लियर? जैसे 4 1 6 7 8 1 0, 4 1 6 7 9 1 1, 5 6 1 2 3 4 5। ये भागित नहीं 2 से, ये भी नहीं है भागित है, क्योंकि इसका इकाई अंक इवन है, इसका इकाई अंक इवन नहीं है, इसका भी इकाई इवन नहीं है। मतलब केवल ये भागित है कि नहीं है 2 से? बताओ, बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? 2 का भाग का नियम समझ में आया? यदि आपको लिखना है तो 2 के भाग के नियम की डेफिनेशन लिख लो, मैं बोल देता हूँ। लिखो, जिसको लिखना है मैं बोल देता हूँ डेफिनेशन ना, लिखो फटाफट जल्दी से लिखो। जिस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो, जिस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो, जिस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो, नहीं लिखवाना चाहिए, बहुत ईजी है, लेकिन फिर भी लिख लो जिसको लिखना है। जिस संख्या का इकाई अंक कोई सम संख्या हो, मतलब 2 4 6 8 0, ब्रैकेट में 5 लिख लो,
तो वह संख्या 2 से भागित होगी, तो वह संख्या 2 से भागित होगी। इफ द, इंग्लिश वाले, इफ द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर, इफ यूनिट्स प्लेस ऑफ अ नंबर इज इवन, if the units place of a number is even, if the units place of a number is even means, ब्रैकेट में लिख लेना 24680, if the units place of a number is even then the number is divisible by 2, then the number is divisible by 2, then the number is divisible by 2। समझ आई बात? या तो इवन नंबर होना चाहिए इकाई अंक, या फिर 2 से भागित, या तो इकाई अंक कोई सम संख्या होनी चाहिए, या फिर इकाई अंक 2 से भागित होना चाहिए। समझ आई बात? क्लियर? जैसे इसका इकाई अंक 2 से भागित नहीं है ना, इसका इकाई अंक 2 से भागित है, 2 में 2 से भाग जाता है, 0 में भी 2 से भाग जाता है, 0 में 2 से भाग दोगे 0 आएगा, मतलब 0 भी 2 से भागित है, 9 में 2 से भाग नहीं जाता। जिसके इकाई अंक में 2 से भाग जाए वो सब 2 से भागित है। समझ आई बात? जिसके इकाई अंक में 2 से भाग जाए वे सारी संख्याएं 2 से भागित है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 4 के नियम पे आते हैं। चलो देखो, जैसे 4168, 7121, 41 ठीक है, अब ध्यान देना, इसमें लास्ट के 2 अंक देखेंगे। क्या देखेंगे? लास्ट के 2 अंक, है ना। इसमें लास्ट का एक एक अंक देखेंगे, है ना। 2 की पावर 1 है तो केवल इकाई 1 अंक देखेंगे। 4 का भाग का नियम यानी कि 2 की घात 2 है, 2 की घात 2 है तो 2 अंक देखेंगे। जैसे इसका रूल बताऊं मैं आपको, 41678, 41624, 71322 है ना, और 41400 है ना। 8 2 की घात 3 है तो इसमें 3 अंक देखेंगे। कितने अंक देखोगे? 3। जैसे 16 2 की घात 4 है, 61213448, 2167, 67001 है ना। ठीक है, 16 2 की घात 4, इसमें कितने अंक देखोगे? 4। इसमें कितने अंक देखोगे? 4। इसमें कितने अंक देखोगे? 4। समझ आई बात? तो 2 की घात 1 है तो केवल इकाई देखना है। 4 का रूल क्या है? 2 की घात 2 है यानी कि 2 अंक देखना है। 8 का रूल क्या है? 2 की घात 3 है यानी कि 3 अंक देखना है। 16 का रूल क्या है? 2 की घात 4 यानी कि 4 अंक देखना है। बोलो, समझ आई इतनी बात? अब ध्यान देना, यदि आखिरी के 2 अंक 4 से भागित है तो नंबर 4 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। आखिरी के 2 अंक यदि 4 से भागित है, नंबर 4 से भागित है, अदरवाइज नहीं है। 68 4 से भागित है क्या? बिल्कुल भागित है। 68 4 से भागित है। 68 4 से भागित है। कैसे भागित है? 68 में 4 से भाग दो आप। 4 1 ज़ा 4 2 8, 4 7 ज़ा 28। देखो शेषफल 0 0 आ रहा कि नहीं आ रहा? यानी कि 68 4 से भागित है ना। दिख रहा ना सभी को? विजिबल है? देख लेता हूँ एक बार, है ना। हाँ भाई, दिख रहा है सभी को। ठीक है, तो कहानी क्या है ना। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भागित है तो पूरा नंबर 4 से भागित है। 68 4 से डिविजिबल है ना। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भागित है तो नंबर 4 से भागित है। नंबर में चाहे 10 अंक हो, लेकिन यदि आपको देखना है 4 से डिविजिबल है कि नहीं है तो उसमें केवल लास्ट के 2 अंक देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक नंबर है 617612412432। अब ये नंबर 4 से भागित है कि नहीं है? तो पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं है, केवल लास्ट का 2 अंक, केवल 32 देख लो। क्या 32 4 से भागित है? यस, तो नंबर भी 4 से भागित है। तो 4 का भाग का रूल क्या है? केवल लास्ट के 2 अंक। तो आप अपनी भाषा में लिख सकते हो इसको, है ना। जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भागित हो वह संख्या, 4 का भाग का नियम, जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से भागित हो वह संख्या 4 से भागित होगी। लिखवाऊंगा नहीं मैं, है ना, इसको लिखवाऊंगा नहीं। आप समझ रहे हो बात को? फालतू टाइम वेस्ट होगा, आप खुद लिख लेना कि 4 में लास्ट के 2 अंक देखेंगे, है ना। तो 68
14 4 से डिविजिबल है नहीं, 4 के टेबल में 14 नहीं आता है, तो नंबर भी 4 से भागित नहीं है। 15 4 से भागित नहीं है, नंबर 4 से भागित नहीं है। 0 0 0 0 4 से भागित है। 0 0 यानी कि 0 0, आप 0 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 0 वो 0 ही हो गया। 0 0 क्या हो गया? 0। 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 ही आएगा। 0 में 4 से भाग दोगे तो क्या आएगा? 0। तो 0 0 4 से भागित है। समझ आई बात आप लोगों को, है ना? क्योंकि 0 0 में 4 से भाग जाएगा नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं? 0 0 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो 0 खुद ही शेषफल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आया होता 4401, बताइए 4 से भागित है क्या नहीं है? तो किसको चेक करेंगे आप? 4401 में केवल 01 को चेक करेंगे। 01 मतलब केवल 1 हुआ क्या? आगे 0 का कोई 01 मतलब 1। अब आप लास्ट के जैसे 4101 को देखोगे 4 से भागित है क्या नहीं? लास्ट के 2 अंक देखना, लास्ट के 2 अंक देखो 0 और 1 है क्या? 0 और 1 यानी कि कितना हो गया? वो 1। समझ आई बात? तो 1 में 4 से भाग जाएगा नहीं, तो 1 खुद ही शेषफल हो जाएगा। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर? यानी कि 1 4 से भागित नहीं है, 1 4 से भागित नहीं है। समझ आई बात? तो ये नंबर भी 4 से भागित नहीं है। 0 1 यानी कि 1, क्या 1 में 4 से भाग जाता है? नहीं जाता। तो नंबर 4 से भागित 0 1 यानी कि 1 4 से भागित नहीं है, नंबर भी 4 से भागित नहीं है। लेकिन इसी की जगह यदि 4100 आता है, 4100 यानी कि 0 0, 0 0 में 4 से भाग जाएगा नहीं, यानी कि 0 खुद ही शेषफल हो जाएगा। तो भागित होने का मतलब शेषफल 0 ही आना चाहिए ना। समझ आई बात? तो लास्ट में 2 0 होंगे तो वह भी 4 से भागित होगा। समझ आ रही मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना? लास्ट के 2 अंक 4 से भागित होना चाहिए। 0 0 में 4 से भाग दोगे, 0 0 में 4 से भाग दोगे तो 0 0 यानी कि 0 ही शेषफल हो जाएगा। और भागित होने का मतलब ही तो शेषफल 0 आना चाहिए ना। किसी नंबर में भाग देने पर शेषफल 0 आ रहा है, मतलब वो नंबर 4 से भागित है, ऐसा है ना? कंसिडर कर लो, ठीक है? तो लास्ट में 2 0 आए तो 2 0 में 4 से भाग दोगे तो 4 से भाग जाएगा नहीं, 0 खुद ही शेषफल हो जाएगा। और भागित होने का मतलब शेषफल 0 ही आना चाहिए, मतलब जब भी लास्ट में 2 0 आएंगे तो 4 से भागित होगा। बोलो समझे कि नहीं समझे आप लोग बात को? क्लियर है? इतनी सी बात है ना? तो ये नंबर भी 4 से भागित है, ठीक है? क्लियर? तो कहने का मतलब 4 का भाग का नियम क्या है? लास्ट के 2 अंक। 68 में 4 से भाग जाएगा, 4 से डिविजिबल है। 14 में नहीं जाएगा, नहीं डिविजिबल है। 15 में नहीं जाएगा, नहीं डिविजिबल है। 0 1 यानी कि 1 में 4 से भाग नहीं जाएगा, नहीं डिविजिबल है। लेकिन 00 ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। 00 या फिर 4100 में 4 से भाग दे दो, 4100 4 से भागित है। जिसके भी लास्ट में 2 0 आएगा वो 4 से भागित। जैसे 100 में 2 0 आता है, 100 4 से भागित नहीं है क्या? 25 बार, 4 25 बार 100 आता कि नहीं आता? 4 से भागित। 200 में भी 2 0 आते हैं लास्ट में, क्या 200 4 से भागित नहीं है? नहीं, 4 से 50 बार जाएगा 200, 4 × 50 200। समझ आई बात? तो लास्ट में 2 0 आएंगे तो 2 0 में 4 से भाग दोगे, 0 में 4 से भाग नहीं जाएगा, 0 खुद ही शेषफल हो जाएगा। तो शेषफल 0 आने का मतलब है कि वो 400 भागित है। समझ आई बात? 0 हर किसी से डिविजिबल होता है। समझ आई बात आप लोगों को? ठीक है? तो 4 से भागित है, तो वो 4 से भागित है, तो वो 4 से भागित होगा पूरा नंबर, है ना? अब 8 का रूल, 8 का रूल क्या कहता है भैया? लास्ट के 3 अंक, 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 अंक देखो भैया, 678 में 8 से भाग दे जरा। 678 में 8 64, 65 38 नहीं है 8 से भागित। देखो 678 में 8 से भाग दें, चलो ये देखो 678 में 8 से भाग देते हैं। 8 से 8 बार 64, 38 है ना? फिर है ना? सही दिया ना? ठीक है। अब 8 चौक 32, शेषफल कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। नहीं है ना भागित, शेषफल 0 नहीं आ रहा, यानी कि 8 से भागित नहीं है, तो नंबर भी 8 से भागित नहीं है। 624 में 8 से भाग जाएगा तो नंबर भी 8 से भागित है। यानी कि 8 का भाग का रूल क्या कहता है? 8 का भाग का रूल ये कहता है कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से भागित है तो नंबर भी 8 से भागित है। समझ में आई बात? लास्ट के 3 अंक यदि 8 से भागित है तो नंबर भी 8 से भागित है। क्लियर है ना? तो 624 में भाग दे लेना, आ जाएगा शेषफल 0। 8 7 56 है ना? 8 7 56, ठीक है। फिर 64 8 64 चला जाएगा। 624 8 से भागित है। 322 8 से भागित नहीं, नंबर भी 8 से भागित। 322 में भाग देकर देखो आप, 8 चौक 32, 2 शेषफल आ जाएगा, नहीं जाएगा। 400 8 से भागित है, तो नंबर 400 में 8 से भाग चला जाएगा। 8 पंजे 40, 50 बार दे के बताऊँ 400 में 8 से भाग। देखो 400 में 8 से भाग देकर बताता हूँ आप लोगों को, है ना? थोड़ा सा बोर हो जाइए थोड़ी देर, है ना? जो मैं बता रहा हूँ शायद आप लोगों को आता हो, है ना? आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो बहुत इंटरेस्टिंग है। 8 पंजे 40, 0 0 0 0 तो 0 0 तो 50 बार जाएगा सीधे। 8 से 50 बार में 400, शेषफल 0 0 ही आएगा, सीधी सी बात है, ठीक है? तो 400 8 से भागित है,
इसलिए नंबर भी 8 से भागित है। अब मान लो 647000 आ गया, यही 8 के रूल में। तो मैंने बोला लास्ट के 3 अंक 0 है तो नंबर 8 से भागित है, क्योंकि लास्ट के 3 अंकों को देना है 8 के भाग के नियम में। लास्ट के 3 अंक क्या है? 000। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? लास्ट के 3 अंक क्या है? 000। 000 में 8 से भाग देंगे आप, क्लियर? तो 000 तो 0, 0 में 8 से भाग दोगे शेषफल 0 ही आएगा, समझ आई बात? और शेषफल 0 का आने का मतलब 8 से भागित है, तो जब भी 0 आए तो 0 सबसे भागित है, समझ आई बात? तो 000 8 से भागित है, नंबर 8 से भागित है। जैसे 0 था कि नहीं था, 0 में 4 से भाग दे रहे थे, शेषफल 0 ही आएगा। वैसे 000 यानी कि वो एक ही 0 हुआ। 0 में 8 से भाग दोगे शेषफल खुद ही 0 हो जाएगा। शेषफल 0 आने का मतलब वो 8 से भागित है, तो नंबर 8 से भागित होगा, समझ आई बात? मान लो यहाँ आ गया 030। अब आप बोलोगे सर अब क्या करें 030 में? तो 030 को उठा लो भैया। 030 यानी कि केवल 30 है, वो 0 कोई मतलब नहीं। क्या 30 में 8 से भाग जाता? नहीं, तो नंबर 8 से भागित नहीं है। समझ आई बात आप लोगों को? क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ आ गया 004, तो अब आप लोगे यहाँ पे क्या लोगे आप? यहाँ पे 004 यानी कि 4 8 से भाग नहीं जाता, नहीं है भागित 8 से। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना? तो इस प्रकार से चेक आप कर सकते हैं, ठीक है? तो 4 2 की घात 2 है इसलिए केवल 2 अंक देखेंगे। 8 2 की घात 3 है इसलिए 3 अंक देखेंगे। 16 2 की घात 4 इसलिए 4 अंक देखेंगे। 6720 यदि 16 से भागित है तो नंबर 16 से भागित है। चलो 6720 में 16 से भाग देते हैं। सबसे पहले तो 16 चौक 64 हो जाएगा, तो 320 बचेगा। 16 चौक 64, 320 बचेगा। इसके बाद है ना, इसका भी दो कॉपी करेंगे, सॉरी 16 दूना 32, 0 अब 0 कॉपी करेंगे, 0 वैसा का वैसा ऊपर चला जाएगा, सीधी सी बात है, शेषफल 0 आएगा, कुछ नहीं बचेगा, है ना? या फिर 320 बचा, 16 से 20 बार सीधे, तो 16 से 6720 भागित है, शेषफल 0 आएगा, भाग देना आता होगा आपको, इसलिए पूरा नंबर भागित है। तो कितना ही बड़ा नंबर हो, 16 का भाग का नियम क्या है? लास्ट के 4 अंक यदि 16 से भागित है तो नंबर 16 से भागित है। 3448 यदि 16 से, 16 दूनी 32, 32 के बाद 24, 16 एकम 16 है ना, 88, ये नहीं है 16 से भागित, क्योंकि 3448 16 से भागित नहीं है। 3448 में 16 से भाग दे के देखो, नहीं है भागित। 16 2 ज़ा 32 है ना, 24, 16 1 ज़ा 16, 88 है ना। 88 में 16 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि इसका शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब 3448 16 से भागित है, पूरा नंबर 16 से डिविजिबल नहीं है। क्लियर? ये 7001। अब 7001 तो अलग ही दिख रहा है यार, क्या 16 से भाग जाएगा इसमें? 7001 में है ना, 7001 में 16 से भाग दोगे नहीं जाएगा, शेषफल 0 नहीं आएगा, मतलब ये भी 16 से भागित नहीं है। फिर 32 64, समझ आई बात? हमें नहीं मतलब, बस इतना ही बहुत है, इतने में ही काम हो जाएगा हमारा, है ना। 32 में 2 की घात 5, 5 अंक देखेंगे तो वहाँ तक नहीं जाना हमें। 2 4 8 ज़्यादा से ज़्यादा 16, समझ आई बात? तो 2 की घात 1 तो लास्ट का 1 अंक देखेंगे, 4 में 2 अंक देखेंगे, 8 में 3 अंक देखेंगे, 16 में 4 अंक देखेंगे, समझ आई बात? 2 का भाग का नियम तो आपको क्लियर ही है कि इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए। समझ आ रही है बात आप लोगों को? या तो इकाई अंक सम संख्या होना चाहिए, है ना, ठीक है, या फिर इकाई अंक 2 से भागित होना चाहिए, है ना। तो 2 से भाग का रूल, लास्ट का अंक 2 से भागित, 4 का भाग का रूल, लास्ट के 2 अंक, 8 का रूल, लास्ट के 3 अंक, 16 का रूल, लास्ट के 4 अंक। ये रूल आपको समझ में आ गए होंगे, है ना? क्लियर है इतनी सी बात? ठीक है, ये रूल बहुत इजी है, इन पर जो सवाल करेंगे ना वो थोड़े अच्छे होंगे, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं सवालों पर, है ना, ठीक है। तो रूल देख लिया बस, उससे काम नहीं चलेगा, है ना, सवालों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलो मिटा दूँ क्या इसको? बोलो क्लियर कर दूँ, है ना? आराम से क्लास को रोक के आप कॉपी कर लें, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना। और अब रही बात सर डेफिनेशन लिख, डेफिनेशन कुछ नहीं, आप खुद लिख लो ना यार, समझ गए बात को, ठीक है। ईजी इसलिए नहीं लिखवा रहा हूँ इसकी डेफिनेशन, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब यदि सवाल बनने की बात करें, है ना, ठीक है, तो जैसे ये जो रूल पड़े इनके ऊपर यदि सवाल बनाने की, जैसे एक नंबर आया कि भैया 167 स्टार 32, ठीक है।
यह संख्या यदि 2 से भागित है ना, कैसा सवाल आएगा? संख्या 167*32 2 से भागित या फिर डिविजिबल है ना, डिविजिबल 2 से भागित है तो स्टार का मान निकाले। किसका मान निकाले? स्टार का मान निकाले। बताओ क्या आएगा स्टार का मान? 2 से भागित है। किससे भागित है? यदि ये नंबर 2 से भागित है, स्टार का मान निकालो। बोलो क्या आएगा स्टार का मान, है ना? देखो आपको बताता हूँ क्या है कहानी। 2 का भाग का नियम क्या कहता है? केवल लास्ट का अंक 2 से भागित हो। 2 का भाग का नियम 2 की पावर 1 क्या कहता है? केवल इकाई अंक किससे भागित हो? 2 से। समझ आई बात? तो स्टार के स्थान पे कुछ भी आ जाए, ये इकाई अंक ये 2 से भागित है, मतलब ये नंबर 2 से भागित है, स्टार के स्थान पर चाहे कुछ भी आ जाए। समझ आ रही बात आप लोगों को, है ना? तो 2 को लेकर स्टार वाला सवाल नहीं बनेगा। समझ आई बात? यदि बनेगा भी तो देखो वो तो इजी है ना। देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि भैया ये नंबर यदि 2 से भागित है, बताओ स्टार के स्थान पे क्या आएगा? तो भैया 2 से भागित है, इसकी गारंटी तो केवल इकाई अंक ही दे देता है। इकाई अंक यदि 2 से भागित है तो पूरा नंबर 2 से भागित है, स्टार के स्थान पे कुछ भी वो मैटर नहीं करता। समझ आई बात? क्लियर? मान लो फिर भी इसमें ऑप्शन दे दिए A B C और D, यहाँ दे दिया 1, यहाँ दे दिया 0, यहाँ दे दिया 3 और यहाँ बोल दिया ऑल ऑफ दिस, सभी A B C तीनों, है ना? तो सीधी सी बात है D लगाओगे कि A B C तीनों में से कुछ भी आ सकता है। समझ आई बात? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना? क्लियर? ये 2 को लेकर, ठीक है। मान लो अब ऐसा सवाल आया कि भैया 4167 है ना, ठीक है, 67 और स्टार, क्या ये 2 से भागित है ना? क्या ये 2 से भागित है? ठीक है। यदि ये 2 से भागित है तो स्टार का स्थान निकालो। यदि ये 2 से भागित है तो स्टार का वैल्यू निकालो। तो स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है 2 से भागित होने के लिए? स्टार की जगह 0 आएगा तो भी 2 से भागित है, 2 आएगा तो भी 2 से भागित है, 4 आएगा तो भी 2 से भागित है, 6 आएगा तो भी 2 से भागित है, 8 आएगा तो भी 2 से भागित है। बताओ इसके उत्तर 5 प्रकार से हो सकते हैं क्या? यदि इस नंबर को 2 से भागित होना है तो इकाई अंक स्टार के स्थान पर कोई भी इवन नंबर हो सकता है, 0 2 4 6 8। समझ आई बात? तो स्टार के पॉसिबल आंसर 5 है कि नहीं है? तो इस पर भी सवाल नहीं बनेगा। समझ आई बात? इसलिए 2 के ऊपर नॉर्मली सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। 2 से भागित है, इस पर सवाल नहीं बनेगा। सवाल कहाँ से बन सकता है? 4 से भागित है, 8 से भागित है, वहाँ पे स्टार वाला सवाल बनेगा। क्लियर? अभी मैं बहुत आगे बढ़ाऊंगा गाड़ी, बहुत धीमे इनिशियल लेवल से हमने स्टार्ट किया है ना। भाग के नियम बहुत वास्ट है, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है ना, कुछ भी सवाल आ सकता है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर 5 में से कुछ भी आ सकता है क्या? क्योंकि हम जानते हैं 2 का भाग का नियम कहता है इकाई अंक 2 से भागित होना चाहिए। तो 2 से भागित वाले अंक 5 प्रकार के है कि नहीं है? और ध्यान रहे एक ही अंक आएगा यहाँ पे, एक ही। नहीं तो आप बोलो सर 12 भी 2 से भागित है, नहीं, स्टार केवल एक ही अंक। तो एक अंक के रूप में केवल ये 5 प्रकार से 5 संख्या इवन नंबर आ सकते हैं, 0 2 4 6 8। समझ आई बात? 5 में से कोई भी आंसर आ सकता है क्या? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर? इतनी सी बात है ना। तो इसलिए इसके ऊपर सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। बनता भी है तो फिर वो बोल देगा कि 2 4 6 8 0 में से क्या सभी? तो आप सभी पे टिक करके आ जाना। इस प्रकार सवाल बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको समझ में आ गई बात, ठीक है, कि 2 को लेकर कहानी क्या है। अब मैं आता हूँ थोड़ा सा 4 पर, है ना। 2 4 8 को हल्के में मत लेना। 2 4 8 जो डिविजिबिलिटी रूल बताया उसी पर इतने शानदार शानदार सवाल अभी हम करने वाले हैं, ध्यान देना आराम से, है ना। चलो अब और आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा, है ना। 4 के नियम पे आते हैं, 4 का रूल, है ना। तो चलो आ जाते हैं 4 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे 417 स्टार 212 ये संख्या 4 से भागित है यानी कि डिविजिबल है। भागित है यानी कि डिविजिबल है। तो भैया स्टार का मान निकालो। किसका मान निकालो? स्टार का। अब सवाल ये उठता है कि 4 का भाग का नियम यानी कि 2 की घात 2, यानी कि लास्ट के 2 अंक चेक करने, है ना। 4 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट के 2 अंक। लास्ट के 2 अंक यदि 4 से भागित है तो नंबर 4 से भागित है। अब 4 से भागित होने की गारंटी सिर्फ 12 पे डिपेंड करेगी। क्या 12 4 से भागित है? यस। तो नंबर भी 4 से भागित है, बाकी के प्लेसेस कुछ भी हो
तो स्टार के स्थान पे कोई भी अंक हो मैटर नहीं करता। समझ आ रही बात? क्योंकि 4 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक 4 से भागित होने चाहिए, तो लास्ट के 2 अंक 4 से भागित है, तो ऐसा सवाल नहीं बनेगा। स्टार के स्थान पर कुछ भी आ सकता है, समझ आई बात? नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम स्टार को यदि यहाँ या यहाँ इकाई और दहाई अंक पे स्टार लेकर आए तो फिर सस्पेंस क्रिएट होगा, तो फिर वहाँ पे हमें मान डालने पड़ेंगे। क्लियर? तो चलो अब देखो, जैसे सवाल है 71642 स्टार, ये ऐसा। ठीक है, ये 4 से डिविजिबल है। क्लियर? समझना, छोटी छोटी चीज़ों से बहुत बड़ा पेड़ खड़ा होने वाला है ना, लाइटली मत लेना, भागित है। क्लियर? तो लास्ट के 2 अंक, 4 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 2 अंक। अब बताओ जरा स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है। अब समझना बात को है ना, स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है। 2 और स्टार, ये लास्ट के 2 अंक है हमारे। ठीक है, स्टार की जगह क्या क्या आ सकता है भैया? स्टार की जगह वैसे टोटल अंक कितने होते हैं? 10। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। स्टार के स्थान पर ये 10 अंक में से कोई भी आ सकता है, लेकिन 4 से भागित होना चाहिए इन 10 में से। टोटल अंक होते कितने रखने के लिए? अच्छा, कोई भी पूछेगा स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है, तो सीधी सी बात है, टोटल 10 ही तो अंक होते हैं, 10 के अलावा 11वां तो हो नहीं सकता, तो आएगा तो 10 ही में से आएगा, है ना। तो स्टार की जगह इन 10 में से कोई भी वैल्यू आ सकता है क्या? अब सवाल उठता है, स्टार की जगह वो रख सकते हो जिससे 4 से भागित हो, क्योंकि लास्ट के 2 अंक 4 से भागित होना चाहिए। तो स्टार की जगह केवल वो मान रख सकते हो इससे 4 से भागित हो। 0 रखोगे तो 2 पे 0 20 4 से भागित है, 0 पॉसिबल है। 1 रखोगे तो 2 पे 1 21, 4 से भागित नहीं है, नहीं आएगा। अरे स्टार की जगह 1 रखोगे, 21 4 से भागित नहीं है, 1 फेल हो जाएगा। 2 रखोगे, 2 पे 2 22 भी 4 के पहाड़े में नहीं आता, 2 रखोगे ये भी फेल। 3 रखोगे स्टार की जगह 3 तो 23 भी 4 से भागित नहीं, ये भी फेल। 4 रखोगे तो 2 और 4 24, यस 4 से भागित है, यानी कि एक तो स्टार की प्लेस पर 0 आ सकता है, एक स्टार की प्लेस पर क्या आ सकता है, 4, है ना। ठीक है, 4 आ सकता है। 5 रखोगे तो 2 पे 5 25 4 से भागित नहीं, ये भी फेल। 6 रखोगे स्टार की जगह 6 तो 2 और 6 26 भी 4 से भागित नहीं आएगा। 7 रखोगे स्टार की जगह तो 2 और 7 27, 4 से भागित नहीं आएगा। 8 रखोगे स्टार की जगह तो 2 और 8 28 4 से भागित आएगा, तो एक 28, यानी कि एक और स्टार का मान क्या बना, 8। ठीक है, क्लियर है ना, 28। ठीक है, 9 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 29। क्लियर? अच्छा, इस 0 हमने ले लिया ना, 0 तो ले लिया ना उधर पे, तो 0 डबल क्यों लिखा। 9 रखोगे तो 29 4 से भागित नहीं है। कहने का मतलब स्टार के स्थान पर कितने अंक आ सकते हैं, या तो 0 या फिर 4 या फिर 8। तो बताओ स्टार के वैल्यू के रूप में 3 पॉसिबल आंसर बनेंगे, 0 4 या 8। समझ आई बात? अब सवाल कैसे बनेगा, सवाल ऐसे बनेगा कि स्टार का न्यूनतम मान बताओ, न्यूनतम, तो फिर उत्तर 0 हो जाएगा। मिनिमम, क्या बोलेगा सवाल, मिनिमम, यानी कि न्यूनतम मान बताओ, तो फिर उत्तर क्या हो जाएगा, 0। और अधिकतम बोलेगा तो मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम मान बताओ स्टार का, तो फिर उत्तर 8 आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। बोलो समझ रहे हो बात को? मैं हर एक चीज़ समेटूंगा, मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। आपका सवाल मैं जो पढ़ा रहा हूँ नंबर सिस्टम का, उसके बाहर जा ही नहीं सकता, मैं विकल्प नहीं छोड़ूंगा। तो बताओ, देखो समझ में आ रही है आपको बात, 0 और 8 है ना। तो वैसे तो पॉसिबल आंसर 4 से भागित होने के लिए स्टार की जगह 3 आ जाएंगे, 0 4 और 8, लेकिन सवाल क्या पूछेगा, सवाल को एक सटीक उत्तर बनवाने के लिए सवाल को क्या देना पड़ेगा कि भैया न्यूनतम, है ना। तो स्टार का 4 से डिविजिबल है, तो स्टार का न्यूनतम मान निकालें। क्या बोलेगा, स्टार का न्यूनतम निकालें, तो स्टार का न्यूनतम मान बताइए 0 आएगा, और स्टार का अधिकतम मान 8 आएगा कि नहीं आएगा। यदि स्टार का मिनिमम वैल्यू पूछे तो 0, अधिकतम वैल्यू पूछे तो 8। तो इस सवाल की लैंग्वेज क्या बन जाएगी कि दी गई संख्या 716422 स्टार इज डिविजिबल बाई 4, देन फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्टार। ये संख्या, दी गई संख्या 716422 स्टार यदि 4 से भागित है तो स्टार का न्यूनतम मान बताइए या फिर स्टार का अधिकतम मान बताइए। बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, समझ आई बात। ये मैंने किसको लेकर सवाल बना के दिया आपको, 4 को। ये स्टार यहाँ भी हो सकता था, ये आगे भी आ सकता था। चलो एक सवाल ऐसा कर लेते, स्टार पीछे और नंबर आगे, है ना। तो एक सवाल हम ऐसा कर लेते हैं, देखो ज़रा। तो अब मैं बात करूँ यहाँ पर, ठीक है, स्टार पीछे और नंबर आगे, है ना, ठीक है। जैसे नंबर आया 4167
42 स्टार 2 है ना, ये 4 से भागित है। तो स्टार के स्थान पर क्या क्या आ सकता है ना, तो स्टार के स्थान पर क्या क्या आ सकता है, तो 4 से भाग का नियम लास्ट के 2 अंक। चलो देखते हैं स्टार के स्थान पे क्या क्या आ सकता है। स्टार 2 है ना, तो चलो भाई स्टार 2, स्टार और 2 है ना, तो स्टार की जगह आप जानते हो 10 अंक में से कुछ भी आ सकता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 कोई भी आ सकता है स्टार की जगह। 0 रख के देखें 0 2, यदि स्टार की जगह 0 2 रखोगे तो 0 2 यानी कि 2 हो गया। क्या 2 4 से भागित है? नहीं, तो 0 नहीं आ सकता स्टार के स्थान पर। स्टार के स्थान पर यदि आप 0 रखते हो तो 0 2 यानी कि 2, 2 4 से भागित है नहीं, 0 नहीं आएगा। स्टार की जगह यदि आप 1 रखोगे 12, यस 12, 4 स्टार की जगह 1 रखोगे 12 हो जाएगा। 4 से भागित है यानी कि 1 इसका पॉसिबल आंसर आएगा कि नहीं आएगा बताओ, 1 सही आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, स्टार की जगह मान लो आपने रखा 2, तो 2 रखोगे तो 22, 22 नहीं है ना भागित। स्टार की जगह एक एक करके, स्टार की जगह 10 अंक में से कोई भी आ सकता। 0 रखा 0 2 नहीं हुआ भागित, 1 रखा हुआ भागित 12। ठीक है ना, या फिर सारे ही आपके सामने खोल देता हूँ है ना, तो कंफ्यूजन नहीं होगा। सारे रख देता हूँ लाइन से एक बार है ना। देखिए एक बार स्टार की जगह रखेंगे 0 तो 0 2, एक बार स्टार की जगह रखेंगे 1 12, 2 रखेंगे तो 22, 3 रखेंगे तो 32, 4 रखेंगे तो 42, 5 रखेंगे तो 52, 6 रखेंगे तो 62, 7 रखेंगे तो 72, 8 रखेंगे तो 82, 9 रखेंगे तो 92। रख दिए 10 स्टार की जगह। 0 2 यानी कि 2 4 से भागित है नहीं, यानी कि स्टार का स्थान 0 नहीं हो सकता। क्लियर। 1 2 12, 12 4 से भागित है यस, तो 1 आंसर में आएगा। 2 जब स्टार की जगह 2 रखोगे 2 तो 22 22 नहीं है 4 से भागित, फेल। 32 स्टार की जगह जब आप 3 रखोगे ना, स्टार की जगह जब आप 3 रखोगे 32 है 4 से भागित, यानी कि 3 पॉसिबल आंसर है, आएगा 3। ठीक है, 2 नहीं आएगा। 4 42, 42 स्टार की जगह 4, 42 4 से भागित नहीं है, नहीं आएगा 4। 5 52, 52 4 से भागित है, 4 13 की 52, 52 भाग देना 4 से, तो स्टार की जगह 5, स्टार की जगह 5 वैलिड आंसर है, आएगा 5। अब 62, 62 4 से भागित नहीं, स्टार की जगह 6 नहीं आएगा। स्टार की जगह 7, 72 4 से भागित है, 72 4 से भागित है यानी कि 7 पॉसिबल आंसर है, 7 आएगा, 6 नहीं आएगा है ना। फिर 8 82 4 से भागित नहीं है, 8 नहीं आएगा स्टार के स्थान पर है ना। ये सवाल अभी मैं करवा रहा हूँ तो आपको इजी लग रहा है, छोटा लग रहा है, यही सवाल जब एग्जाम में आएगा तो इसका महत्व बढ़ जाएगा। तो एग्जाम के अंदर ये सवाल आया, वहाँ बैठ के करना है तो कैसे करोगे, उस आधार पर वो एक्टिवनेस रखते हुए यहाँ पे देखो ठीक से है ना। स्टार की जगह 9 रखोगे, 92 4 से भागित होता, भाग दे के देख लेना कि 9 भी आएगा। क्लियर। तो क्या क्या पॉसिबल आंसर बने, 1 3 5 7 और 9। स्टार की प्लेस पर ये स्टार है ना, ये स्टार की प्लेस पर 1 3 5 7 9, ये 5 आंसर पॉसिबल है। अब 5 आंसर तो होगा नहीं, तो सवाल क्या करेगा अपनी कहानी में, मिनिमम बोलेगा कि भैया न्यूनतम बताओ। क्या बताओ, न्यूनतम, तो न्यूनतम में फिर एक उत्तर आ जाएगा। और अधिकतम बोलेगा, अधिकतम मान, तो फिर क्या उत्तर आ जाएगा, नो। ये कोई आम सवाल नहीं, अच्छा खासा सवाल है। समझ आ रही बात, जो मैं बना बना के आपको बता रहा हूँ कि कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं। क्लियर। ठीक है, तो न्यूनतम में क्या आएगा 1 और अधिकतम में क्या आएगा 9। तो कैसा सवाल बनेगा, यह संख्या यदि 4 से भागित है तो स्टार का न्यूनतम मान बताएं, तो न्यूनतम मान 1 आएगा कि नहीं आएगा। यदि यह संख्या 4 से डिविजिबल है तो स्टार का मैक्सिमम अधिकतम वैल्यू बताएं, तो बताइए स्टार का मैक्सिमम वैल्यू 9 आएगा कि नहीं आएगा। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं इसमें किसी को। चलो और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक है, ये 4 की कहानी बताई मैंने आपको, 4 की कहानी के ऊपर सवाल बन सकते हैं ना। ठीक है, समझ आई बात, ठीक है ना। चलो अब देखो कहानी क्या है। वैसे आप किताबों में देखोगे 2 और 4 को लेकर, 2 से भागित 4 से भागित को लेकर ऐसे सवाल आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका यूज़ होगा आगे। अब मैं आता हूँ 8 पर है ना, आ जाते हैं हम 8 पर। आठ का भाग का नियम। चलो भाई, 8 में लास्ट के 3 अंक भागित होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, समझ आ रही बात है ना। 8 में लास्ट के 3 अंक। क्लियर। तो चलो आता हूँ मैं 8 पर, आते हैं 8 पर। ठीक है, चलो भाई, तो एक नंबर है 71623145 2।
1 मिनट रुकना है ना। 5 2 और स्टार। बताओ भाई, ये नंबर 8 से डिविजिबल है, बताओ स्टार का मान क्या आएगा। तो 8 का 2 की पावर 3 यानी कि आखिरी के 3 अंक देखोगे तुम, देखो उठा लो इसको भैया, उठा लो बाहर, उठा लो। 5 2 और स्टार। अब आप जानते हो टोटल अंक 10 अंक होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल अंक हैं 10। 10 में से कौन कौन आ सकता है स्टार की जगह, देखें। चलो वो अंक लिखना है जिससे 8 से भागित होना चाहिए, है ना। तो स्टार की जगह 0 लगाओ जरा एक बार। क्या लगाओ, 0, क्योंकि 8 का भाग का नियम हमें परमिशन देता है कि लास्ट के 3 अंक चेक कर लो बस। तो हम लास्ट के 3 अंक को ही चेक करें ना। स्टार की जगह 0 लगाओगे तो 520 आएगा। स्टार की जगह 1 लगाओगे 521 आएगा। 2 लगाओगे 522 आएगा। 3 लगाओगे 523 आएगा। 4 लगाओगे 524 आएगा। 525 आएगा। अरे यार 526 आएगा। 527 आएगा। 528 आएगा और 529 आएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर कहानी क्या है, सुनिए मेरी बात, मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। जो नंबर 8 से भागित है, ये नंबर मेरे को लग रहा है 8 से भागित है, करेक्ट। 8 से भाग दोगे शेषफल 0। ये तो 8 से भागित होने का सवाल ही नहीं है। ये भी सवाल नहीं, ये भी सवाल नहीं, ये भी सवाल नहीं, ये भी सवाल नहीं, ये भी सवाल नहीं। अगला नंबर जो 8 से भागित है, शायद इसके बाद ये 528 ही आएगा शायद। 8 से भागित, हाँ 528, क्योंकि ये तो देखो ना कंटिन्यूस नंबर बन गए। तो 8 से भागित नंबर हर 8 संख्या के बाद में मिलेगा ना। अरे 8 से भागित नंबर जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो पहला नंबर 8 से भागित स्वयं 8 है। दूसरा नंबर 16 है कि नहीं, 8 के बाद 8 से भागित, 8 के पहाड़े में 8 दूनी 16। तो 8 के बाद दूसरा नंबर 16। तो बताओ 8 और 16 में 8 का मार्जिन है कि नहीं है। 8 दूनी 16। 16 के बाद अगला नंबर 8 3 24। 16 से 24 8 की दूरी है कि नहीं है। फिर अगला नंबर 8 3 24। 24 के बाद अगला नंबर 8 4 32। 24 से 32 8 8 के फासले पे आ रहे कि नहीं आ रहे। यानी कि 8 से भागित नंबर 8 8 किलोमीटर के फासले पे आएंगे कि नहीं आएंगे। यदि 520 8 से भागित हो गया तो लगातार ही नंबर बन गए ना, कंटिन्यूस। 520 521। तो अगला नंबर 8 नंबर छोड़ के आएगा कि नहीं आएगा। तो 520 के बाद 8 के इंटरवल पे अगला नंबर 528 आएगा कि नहीं आएगा, जो 8 से भागित होगा। समझ आ रही बात। तो कॉमन सेंस लगा सकते हो। कहने का मतलब स्टार के स्थान पर यहाँ केवल 2 ही अंक पॉसिबल है, 0 और 8। 9 भी नहीं आएगा। भाग दे के देख लो, 8 से नहीं जाएगा। समझ आई बात। 8 दूनी 16, 8 3 24, 16 से 24 8 का अंतर, 8 3 24, 8 4 32, 24 और 32 में 8 का अंतर, 8 4 32, 8 5 40, 32 और 40 में 8 का अंतर। यानी कि 8 से भागित नंबर 8 8 किलोमीटर की दूरी पे आएंगे। तो 520 से 8 किलोमीटर, 520 प्लस 8 528 आएगा अगला नंबर 8 से भागित। समझ आई बात। तो या तो 0 आएगा स्टार के स्थान पर या फिर 8। तो स्टार के लिए या तो 0 आएगा या फिर 8 आएगा केवल। तो स्टार के वैल्यू क्या बनेंगे, 0 और 8। अब वो सवाल कोई एक अंक यदि आपसे चाहेगा, या तो वो ऐसा भी ऑप्शन दे सकता है A, B, C और D। पहले में लिखेगा केवल 0, दूसरे में लिखेगा केवल 8, दूसरे में लिखेगा 0 तथा 8 दोनों, और चौथे में लिखेगा नन ऑफ दिस। इनमें से कोई नहीं। तो बताओ C लगाओगे कि नहीं लगाओ, क्योंकि 0 8 दोनों है कि नहीं है। बताओ 0 8 दोनों है कि नहीं है। समझ आई बात। ऐसे ऑप्शन दे सकता है वो। क्लियर है ना। आप खुद समझो मैं सवाल कैसे बना रहा हूँ, सवाल कैसे बन रहे हैं ना। समझ आ रही बात। तो बताइए कोई भी आ सकता है क्या 0 और 8 में। 0 तथा 8 दोनों उत्तर में आएंगे कि नहीं आएंगे। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। क्लियर है इतनी सी बात। या फिर उसको ऐसे ऑप्शन नहीं देने होंगे, कोई एक ही आंसर बनाना होगा। फिर वो क्या बोलेगा, न्यूनतम। तो न्यूनतम में आपका फिक्स क्या उत्तर हो जाएगा, 0। और यदि अधिकतम बोलेगा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम उत्तर क्या हो जाएगा, 8। यह संख्या 8 से भागित है तो स्टार का न्यूनतम मान बताओ। तो न्यूनतम में फिर 0 फिक्स उत्तर आ जाएगा। फिर ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, है ना। केवल 0 उत्तर दोगे आप। समझ आई बात। यदि वो बोले अधिकतम, तो अधिकतम में केवल 8 उत्तर दोगे आप, फिर दोनों नहीं आएंगे। यदि वो न्यूनतम अधिकतम न बोले तो फिर C उत्तर आएगा, 0 और 8 दोनों। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को। क्लियर। कैसे 8 को लेकर स्टार का वैल्यू निकाल रहे हैं। समझ आ रही बात आप लोगों को। क्योंकि 8 का भाग का नियम क्या कहता है, लास्ट के 3 अंक 8 से भागित। धीमे धीमे रिदम बनेगा, है ना, स्लोली। ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं हम, ठीक है। मिटा दो इसको, है ना, मिटा देता हूँ। ठीक है। अब सवाल थोड़ा सा बदलता हूँ, आराम से रोक के इसको कॉपी कर लें आप। सवाल थोड़ा सा बदलता हूँ। कैसे, अब ये स्टार को मैं बीच वाले स्थान पे ले आता हूँ, है ना, मिडिल पॉइंट पे। ठीक है। चलो ले आते हैं स्टार को बीच वाले पॉइंट पे। कोई जल्दी नहीं है, एक भी चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है। सवाल छूटने नहीं चाहिए हमारे, है ना। देखो
स्टार को ले आओ, शांति से देखना तो सवाल समझ में आएंगे। स्टार को यहाँ ले आओ, ये स्टार है ना, और यहाँ कोई भी नंबर लिख दो, चलो 4 लिख देते हैं, ठीक है। अब चलो 8 से भागित है, उठा लो इसको, स्टार और 4। अब आप जानते हैं स्टार के स्थान पर 0 से 9 तक के अंक आ सकते हैं, तो 0 से 9 तक के अंक लिख देते हैं। 504, 514, 524, 534, 544, 554, 564, 574, 584, 594, बस हो गया। देखो स्टार के स्थान पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए 10 अंक, ठीक है। चलो क्या 504 8 से भागित है? चलो देखो जरा 504 में क्या 8 से भाग जाएगा? 504 8 छंग 48 49 50 24, यस जाएगा, यानी कि स्टार का एक अंक 0 आ गया, आंसर 0 आएगा स्टार के स्थान पर। 514 8 से भागित है, 514 है ना, तो 8 छंग 48 नहीं जाएगा, भाग दे के देखना है ना, ये सीरियल नंबर नहीं है पिछले सवाल जैसे जो 8 8 के अंतराल पे कर दोगे ध्यान रखना इस चीज़ का, ये सीरियल नंबर नहीं है लाइन से 1 2 3 4 ऐसी कंटिन्यूस सीरीज नहीं है प्राकृत संख्याओं की, है ना। देखो इसमें और इसमें 10 अंकों का गैप है, इसमें और इसमें भी 10 रुपये का गैप है। 514 524 10 रुपये का अंतर, एक के बाद एक नंबर नहीं लगातार जो 8 8 के अंतराल पिछला वाला कॉन्सेप्ट भिड़ा दोगे, ठीक है। इधर देखना 524 के 8 से भागित है, 8 छंग 48 नहीं भागित है, 534 नहीं भागित है, ये डिविजिबल है शायद 8 से, यानी कि स्टार के स्थान पर 4 भी आ सकता है। भाग दे के देखो इसको आप, 544 को है ना, 48 64 आएगा, ये नहीं जाएगा, 554 ये भी नहीं जाएगा, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा फिर 48 68 56 24 ये जाएगा, यानी कि 8 भी आ सकता है स्टार के स्थान पर। क्या आएगा? 8। तो बताओ इसके 3 उत्तर आएंगे कि नहीं आएंगे? या तो 0 आ जाएगा, या फिर 4 आ जाएगा, या फिर 8 आ जाएगा। समझ आई बात? ठीक है। इसमें भी वो बोलेगा न्यूनतम, तो मिनिमम पे 0 लगाना, मैक्सिमम बोले तो क्या लगाना? 8। समझ आई बात? या फिर वो ऐसा भी बोल सकता है कि यह संख्या 8 से भागित है, बताओ स्टार का मान क्या आएगा यदि उत्तर 5 से बड़ा हो, यदि उत्तर 5 से बड़ा हो, यदि वो ऐसी कंडीशन दे दे कि उत्तर 5 से बड़ा होना चाहिए, तो 5 से बड़े में केवल फिर 8 फिक्स उत्तर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो कोई भी कंडीशन दे सकता हो एक यूनिक उत्तर बनाने के लिए। हम देख रहे हैं कि नॉर्मली स्वतंत्र रूप से स्टार के स्थान पर 3 अंक आ सकते हैं, जिससे कि ये नंबर 8 से भागित हो जाए। समझ आई बात? लेकिन वो मिनिमम बोलेगा तो 0 लगाना, मैक्सिमम बोलेगा 8 लगाना। समझ रहे हो बात को? क्लियर है ना? अब स्टार जैसे यहाँ है बीच में, तो स्टार यहाँ भी आ सकता है। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को? स्टार यहाँ भी आ सकता कि नहीं आ सकता? तो चलो ले लो स्टार वहाँ पे एक बार, बोलो लूँ क्या? चलो ले लेता हूँ। अब बोल रहे हो एक बार स्टार वहाँ भी ले लेता हूँ, है ना, तीनों स्थान पे घुमा लेते हैं। चलो स्टार यहाँ लेता हूँ, ठीक है। ये स्टार यहाँ लिया और यहाँ लिख लेता हूँ 2, है ना, ठीक है। स्टार 2 4, अब इसको देखना है हमें, स्टार 2 4, तो स्टार के स्थान पर वही 0 से 9 तक, तो 0 2 4 1 2 4 2 2 4 3 2 4 4 2 4 5 2 4 6 2 4 7 2 4 8 2 4 और 9 2 4, बस हो गया, हो गए 10, है ना। 0 2 4 यानी कि 24, यस 8 से भागित है, यानी कि 0 आएगा स्टार के स्थान पर। एक तो उत्तर हो गया 0। 124 8 से भागित नहीं है, नहीं जाएगा, भाग देकर देख लेना। 224 8 दूनी 16 17 18 19 20 21 22 जाएगा 8 से भागित, यानी कि 2 भी आएगा स्टार के स्थान पर, 2 भी आएगा भैया। 324 8 चौक 32 नहीं जाएगा। 424 8 45 यस जाएगा, स्टार के स्थान पे 4 भी आएगा, 2 भी आएगा, 0 भी आएगा। 0 आया, 2 आया, 4 भी आएगा, ठीक है। चलो इधर 524 नहीं है भागित 8 से, 624 8 से भागित है, करके देख लो, 6 भी आएगा, तो स्टार के स्थान पर 6 भी आ सकता है ना, ठीक है। ये भागित नहीं है, ये भागित है ना। 824 भाग देकर देख लो, ठीक है, तो स्टार के स्थान पर 8 भी आएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? यानी कि 5 अंक आ सकते कि नहीं आ सकते स्टार के स्थान पर, बताओ आप लोग। क्लियर? अब मिनिमम बोले तो 0 लगा देना, मैक्सिमम बोले तो 8 लगा देना। बोलो समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल बेसिक सवाल करवा रहा हूँ अभी, है ना। तो ये हम किस रूल पे जा रहे हैं? 2 4 8 पे। ऐसे ही 16 पे बन सकता है, लेकिन 16 पे सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ता हूँ मैं, है ना, ठीक है। अब देखिए कहानी क्या है, सुनिए। मिटा दो इसको, मिटा दो क्या, है ना, आराम से शांति से देखना मैं क्या बता रहा हूँ। चलो इसको मिटा देता हूँ अब, ठीक है ना। ये छोटे छोटे सवाल मैंने आपको करवाए, ठीक है। नोट्स बना लो आराम से शांति से, ठीक है।
अब अभी हम किस पे काम कर रहे हैं, 2 4 8 16 32 पे। समझ आ रही बात आप लोगों को? उससे आगे नहीं बढ़े हम अभी, है ना। सिर्फ हम काम कर रहे हैं 2 4 8 16 और 32 पर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, चलो देखो ज़रा और आगे कैसे बढ़ते हैं, सुनिए मेरी बात, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ठीक है, शेषफल निकालने की। शेषफल यानी कि रिमाइंडर निकालना है हमें। क्या निकालना है? रिमाइंडर। क्लियर? ठीक है। अब ध्यान देना, है ना। जैसे कोई नंबर है भैया 41675, इसमें 4 से भाग 2 और शेषफल निकालो। क्या निकालो? शेषफल। 4 से भाग 2 और क्या निकालो? शेषफल निकालो, रिमाइंडर निकालो। अब 4 का भाग का नियम हमें परमिशन देता है कि लास्ट के 2 अंक काफ़ी है, तो हमें पूरे नंबर में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है। हम केवल किस में 4 से भाग देंगे? 75 में। ये परमिशन देता है हमें भाग का नियम। यहाँ भाग का नियम काम में आएगा। बोलो समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ आप लोगों को, है ना। 4 का भाग का नियम हमें हक देता है, परमिशन देता है। 4 यानी कि 2 की घात 2 हमें परमिशन देता है कि लास्ट के 2 अंक में केवल 4 से भाग देकर देखो। अब वैसे किसी नंबर में 4 से भाग देके शेषफल निकालना होगा तो नॉर्मली हम पूरे नंबर को लेंगे 41675 और 4 से भाग देना चालू करेंगे। 4 एकम 4 0, फिर 1 उतारा नहीं गया, 16 उतारा, 4 चौक 16 0, यहाँ तक जाएंगे सारे अंक उतारते होते तब जाके शेषफल आएगा। ऐसे नहीं करना, 4 के भाग के नियम का यूज़ करेंगे। 4 का भाग का नियम क्या कहता है कि भैया लास्ट के 2 अंक काफ़ी है, तो पूरे नंबर में 4 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, केवल 75 में 4 से भाग देंगे आप। वैसे 3 शेषफल आएगा मेरे को पता है, 75 में 4 से भाग देंगे। 4 1 जा 4, 35, 4 8 जा 32। बताइए 3 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। क्लियर? तो बताइए कितना शेषफल आएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर आएगा आपका, रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आएगा? 3। बोलो समझे कि नहीं समझे, इस सवाल को क्लियर है? तो देखो भाग का नियम शेषफल निकालने में कैसे प्रयोग में ला रहे हैं, समझ आ रही है बात? बहुत इंपॉर्टेंट है जो बता रहा हूँ, समझ आई बात? तो 4 का भाग का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 2 अंक काफ़ी है। ठीक है, तो 75 में 4 से भाग देंगे, बताइए शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है, इतनी सी बात है ना। तो 4 से भाग का नियम का यूज़ करेंगे, लास्ट के 2 अंक लेंगे। जैसे कोई नंबर आया 71624 है ना, इसमें 4 से भाग देना है। तो 4 का भाग का नियम क्या कहता? सिर्फ किस में भाग दो? 27 में। 27 में 4 से भाग दो। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, है ना। किस में 4 से भाग दो? 27 में। ठीक है, अब 27 में यदि आप 4 से भाग दोगे, ठीक है ना, तो 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? बताओ ज़रा। 27 में यदि आप 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आएगा? 3। ये देखो देते हैं भाग, है ना। 4 6 जा 24। बताओ 3 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? रटवा दूंगा नंबर सिस्टम शांति से, ऐसा स्टेप बाय स्टेप ले जाऊंगा ना नंबर सिस्टम में, आपको आप आसमान छू जाओगे। आपका नंबर सिस्टम जितना व्यापम में, उसमें कई लेवल आगे तक पढ़ेंगे, क्योंकि नंबर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंस है। कई सारे एग्जाम निकाल सकते हो आप नंबर सिस्टम के बेसिस पर। क्लियर? और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आजकल एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, नंबर सिस्टम का क्रेज बहुत बढ़ रहा है आजकल। नंबर सिस्टम के सवाल बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो लंबा चलने वाला नंबर सिस्टम, जल्दीबाजी मत करना, है ना। पूरा पढ़ना है तो, है ना, जड़ से ख़त्म करनी है समस्या। तो बताओ शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे? क्लियर? तो 4 का भाग का नियम क्या कहता है? केवल लास्ट के 2 अंक। इसी की जगह यदि 8 से भाग दे के शेषफल निकालना होता, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, जैसे कोई नंबर है 7162457, 8 से भाग दे के शेषफल निकालो भैया। किससे भाग देना? रिमाइंडर निकाल रहे, ध्यान रखना रिमाइंडर। 8 से भाग दे के रिमाइंडर निकालो। तो 8 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक। तो केवल किस में आप 8 से भाग दोगे? 457 में 8 से भाग दोगे। चलो 457 में 8 से भाग देते हैं। 8 पंजे 40, बताओ 5 आएगा 57, फिर 8 7 56। बताओ एक शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? तो बताओ रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया? बताओ रिमाइंडर 1 आया कि नहीं आया? बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतनी बात है ना। बताओ शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा, है ना। 457 में 8 से भाग देंगे तो बताइए शेषफल 1 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? क्लियर है इतनी सी बात। तो 8 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट के 3 अंक काफ़ी है।
ध्यान रखना, रिपीट कर करके देखना है ना। वैसे ही 16 की बात कर लें, चलो 16 से भाग देकर शेषफल निकालना है, तो एक बार हम 16 से भाग देकर शेषफल निकालते हैं। 16 से है ना, जैसे 6179121461724131 16 से भाग दे के शेषफल निकालो। तो 16 2 की घात 4, लास्ट के 4 अंक पकड़ लो। केवल आप 16 से भाग किस में देंगे? 16 से भाग केवल किस में देंगे आप बता दो ज़रा मेरे को। 4131 में 16 से भाग देंगे कि नहीं देंगे बताओ। किस में 16 से भाग देंगे आप? 4131 में है ना। तो दो 16 से भाग, 16 दूनी 32 है ना, 93 16 पंजे 80 131 16 अठे 128 3 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? तो रिमाइंडर बताइए 3 आएगा कि नहीं आएगा बताओ। शेषफल 3 आएगा कि नहीं आएगा? तो समझ में आई बात किस प्रकार हम भाग का नियम का यूज़ करके शेषफल की बात कर रहे हैं, समझ आई बात है ना। तो 2 4 8 16 इनसे भाग दे के शेषफल निकालना हुआ है ना। तो बताइए इस प्रकार से करेंगे कि नहीं करेंगे? क्लियर है, इतनी सी बात है ना। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, अभी हम 2 4 8 16 पे ही काम करेंगे है ना। टाइम कितना हुआ? चलो थोड़ा टाइम बाकी है ना। एक सवाल मैं आपको करवाता हूँ, बहुत अच्छा बहुत शानदार वाला। मिटा दो इसको है ना, चलो मिटा देता हूँ इसको, ठीक है। अभी हम शेषफल ही निकालेंगे, ठीक है। 2 4 8 16 भाग का नियम का यूज़ करते हुए। अब कोई नंबर है आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश 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 27 28 29। ये एक नंबर है बड़ा सा, ये एक संख्या है। ये संख्या कैसे बनी? नेचुरल नंबर को सटा सटा के लिखने से, बिल्कुल एडजेसेंट लेवल पे लिखने से। 1 2 3 4 9 10 11 12 13 14 27 28 29 ये एक नंबर है, बहुत ज़्यादा अंकों की एक संख्या है। इसमें 8 से भाग दे के शेषफल निकालो, है ऐसे सवाल आते हैं है ना। 8 से, ये एक संख्या है 1 2 3 4 5 2 27 28 29, ये एक संख्या है, सिर्फ एक संख्या है। ये वैसे लिखा है मैंने 1 2 3 4 गिनतियाँ लिखी है आसपास, बट इन गिनतियों को लिख के एक संख्या बनाई गई है। ये इस संख्या में आपको 8 से भाग देना है। ये एक संख्या, एक सिंगल संख्या है, ये बहुत ज़्यादा अंकों की, अरबों में खरबों में है ना। तो 8 से भाग दे के शेषफल, तो 8 से भाग दे के शेषफल हमें क्या परमिशन देता है? सिर्फ लास्ट के 3 अंक उठा लो, खत्म हो गई बात। ये सवाल ऐसे रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि 8 का भाग का नियम हमें क्या परमिशन देता है कि भैया किसी भी संख्या में 8 से भाग देना हो, ये एक संख्या है बड़ी सी। वैसे तो आप 9 10 11 12 पूरा लिख के पूरी संख्या बना लो, लेकिन 829 में किससे भाग दोगे? 8 से। चलिए तो हम भाग देते हैं 829 में 8 से, क्लियर है ना। तो 829 में 8 से भाग देंगे, ठीक है। 8 एकम 8 0 2 है ना, 0 लगाएंगे 9 8 तिया 24 5 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा बताओ। तो रिमाइंडर क्या आएगा? 5। तो ऐसा नंबर ही दे देते तो घबराना मत, इसलिए मैंने पिक्चर दिखा दिया आपको। आप बोलोगे ये क्या है, समझ नहीं आ रहा। कुछ नहीं, ये एक संख्या है और इसमें 8 से भाग दे के शेषफल निकालना, लास्ट के 3 अंक देखना है आपने, समझ आई बात। यदि 16 से भाग देना होता तो लास्ट के 4 अंक देखते कि नहीं देखते आप बताओ। अब यदि इसी नंबर में 16 से भाग देना है ना, कॉपी कर लेना, नोट्स बना लेना सवालों का लाइन बाय लाइन, एक एक कर। जितने भी सवाल लिखवा रहा हूँ करवा रहा हूँ, सब सवाल लिख लिख के नोट्स चाहिए आपके। नोट्स नहीं बनाए नहीं हो पाएगा काम, है ना। चलो अब इसी नंबर मान लो 16 से भाग देना है। यदि 16 से भाग देना है इसी नंबर में, ठीक है। यदि 16 से भाग दोगे तो लास्ट के 4 अंक लोगे किन लोगे बताओ? 2829 लोगे किन लोगे? चलिए तो 2829 में भाग देते हैं 16 से, है ना। टू 2829 में भाग देते हैं 16 से, क्लियर। तो चलो भैया 2829 में 16 से भाग, 16 का भाग का नियम क्या कहता है? लास्ट के 4 अंक लेना है। चलो 16 एकम 16 है ना, कितना आएगा ये? भैया से 16 5 से 80 2 9 16 1 जा 16 है ना। बताओ 13 शेषफल आएगा कि नहीं आएगा? तो रिमाइंडर कितना आएगा? 13, यानी कि शेषफल कितना आएगा? 13। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को? समझ आ रही बात? शेषफल कितना आएगा? 13। बताओ 13 रिमाइंडर आएगा कि नहीं आएगा? समझ रहे हो? इतनी सी बात है ना, आराम से समझ आई बात। कैसे? 16 से, है ना। अब इसी में 4 से भाग देने की बात कर सकता है वो, क्लियर।
चलो मिटा दो इसको, है ना, समझ आई बात। 16 से भाग देंगे लास्ट के 4 अंक। बस ये संख्या देखो, आप घबराना मत इससे, है ना। 7 8, इसको 81 82 83 तक भी लिख सकता है वो, 201 203 204 तक भी लिख सकता है। जैसे चलो एक और सवाल बनाता हूँ यहीं से मैं, है ना। जैसे 27 28 29 पे एंड किया, ऐसा भी हो सकता है वो 201 202 203 पे एंड कर दे ऐसे करके। बोलो समझ रहे कि नहीं समझ रहे बात को। तो यदि 8 से भाग देना होगा तो लास्ट के 3 अंक आप 203 ले लेना, है ना। 201 202 200 कैसे भी बना दें, आप तो एक संख्या मानोगे और 8 में लास्ट के 3 अंक उठाना है, आपको कोई चिंता नहीं करनी, ठीक है। 203 में 8 से भाग दे देना, जो शेषफल आएगा उत्तर हो जाएगा, क्लियर। और 16 से भाग देना है तो लास्ट के 4 अंक ले लेना, 2203 ले लेना, 2203 में 16 से भाग दे के शेषफल निकाल लेना, क्लियर। बाईस सौ तीन में 16 से भाग दे के क्या निकाल लेना, शेषफल। बोलो समझे कि नहीं समझे बात को, क्लियर। 2203 में 16 से भाग दे के शेषफल निकाल लेना, क्लियर, समझ आई बात। अब थोड़ा सा और लेवल आगे बढ़ाता हूँ मैं, धीमे धीमे स्टेप बाय स्टेप में सवाल का लेवल बढ़ाते जा रहा हूँ, है ना। चलो और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते ना, थोड़ा सा, ठीक है। चलो अभी देखो ज़रा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 समझ जाओगे ना, 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 अप टू मान लो 27 डिजिट्स तक ले जाना है इसको, यानी कि 27 अंक तक ये संख्या वहां तक ले जाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वहां तक ले जाना है लिखते लिखते कि टोटल अंक कितने होने चाहिए, 27 अंक। इसका मतलब ये है अप टू, कहां तक, अप टू या 27 अंकों तक हिंदी में, है ना, अप टू 27 डिजिट। यानी कि ये गिनती वहां तक लिखनी है जहां पे टोटल कितने अंक पूरे हो जाए, 27। समझ आई बात। और इसमें फिर 8 से भाग दे के शेषफल निकालना है। क्या निकालना है, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ध्यान रखना, है ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, 8 से लास्ट के 3 अंक चाहिए कि नहीं चाहिए, 27 अंकों तक, है ना। अब ध्यान देना कितने अंकों तक, 27 अंकों तक। अब आप देखो जरा, लिख लें इसको पूरा 27 अंकों तक। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 कितने अंक हो गए, 9 और 18 ना, 12 13, देखें 27 अंक हो गए क्या, 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने अंक हो गए गिने क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक 9 अंक। 9 अंक के बाद 10वां अंक, 11वां अंक, 12वां अंक, 13वां अंक, 14वां अंक, 15वां अंक, 16वां अंक, 17वां अंक, 18 अंक, 19 अंक, 20 अंक, 21 अंक, 22 अंक, 23 अंक, 24 अंक, 25 अंक। यहाँ तक देखो 25 अंक हो गए कि नहीं हो गए, कितने अंक हो गए, 25। 27 अंकों तक जाना है तो 16 17 के बाद 18 और लिख लें। बताओ 27 अंक हो गए कि नहीं हो गए। तो 27 अंक का मतलब 27 तक की संख्या नहीं हुई ना, यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि 27 अंकों तक इसका मतलब नहीं है, 27 अंकों तक इसका मतलब ये नहीं है कि लास्ट में 26 27 तक जाएगा, नहीं। देखो 27 अंक 1 से 18 तक लिखने पे ही इस संख्या में, ये बहुत बड़ी संख्या बन गई एक। बताइए इसमें 27 अंक है कि नहीं है, गिने के नहीं गिने हमने, समझ आई बात। तो जैसे ही वो बोले अप टू 27 अंक, तो 27 अंक तक वहां तक संख्या लिखो कि 27 अंक गिनने में आ जाए। अब गिन लो अंक बाय अंक, क्योंकि 9 के बाद हर एक संख्या 2-2 अंक लेगी ना, समझ आ रही बात, ठीक है। 9 के बाद हर एक संख्या 2-2 अंक लेगी कि नहीं लेगी, समझ में आ रही बात आप लोगों को, क्लियर, इतनी सी बात है ना। तो 9 के बाद हर एक संख्या कितने अंक लेगी, 2-2 अंक लेगी, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखना है ना, ठीक है। तो 27 अंकों तक जाने के लिए पिक्चर 16 17 18 पे एंड होगी कि नहीं होगी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो 27 अंक बोला, यदि 400 450 अंक बोल देता तो क्या 400 450 अंक तक लिखते रहते, नहीं नहीं,
तरीका है, तरीका बताता हूँ, है ना। तो पहले इस सवाल को हल कर ले हम। बताइए 27 अंक तक खोलेंगे इतना बनेगा। अब इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, 27 अंक तक ऐसे नहीं खोलना है। 8 से भाग देने के लिए लास्ट के 3 अंक बताओ 718 पकड़ेंगे कि नहीं पकड़ेगे। 8 से भाग दें लास्ट के 3 अंक 718 में आप 8 से भाग दोगे कि नहीं दोगे। 718 में 8 से भाग दोगे 88 64 64 और 78 8 9 की 72 6 आएगा शेषफल इसका। रिमाइंडर कितना आएगा 6। तो बताओ इसका आंसर 6 आएगा कि नहीं आएगा। शेषफल क्या आएगा 6। समझे कि नहीं समझे बात को। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, इस प्रकार से नहीं खोलेंगे। 27 अंकों तक की संख्या को कैसे खोलना है ये मैं आपको बताता हूँ। समय हो चुका है, लेकिन ये एक सवाल बता देता हूँ, बाकी आप लोग करके लाना है ना। चलो देखो कैसे करेंगे इसको मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टोटल कितने अंक चाहिए हमें, 27 अंक, डिजिट है ना, 27 डिजिट। अब देखो आप जानते हो कि भैया 27 में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 27 में से यहाँ तक 9 अंक होंगे कि नहीं होंगे। 1 से 9 तक तो एक एक अंकों की संख्या होती, 9 अंक होंगे कि नहीं होंगे। 27 में से 9 अंक गए तो बताओ 18 अंक बचे कि नहीं बचे, बताओ 18 अंक बचे कि नहीं बचे। बोलो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, इतनी बात है ना। अब इसके बाद अब 18 अंक को फैलाना है हमें। देखो स्टार्टिंग में 1 से 9 तो 9 अंक खा जाएगा। 27 में से 9 गए तो 18 अंक और आएंगे कि नहीं आएंगे। अब यहाँ 9 के बाद देखो आप 18 अंक आएंगे, और 18 अंक में से 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 12। एक चीज़ समझो आप, 18 अंक आएंगे, 18 अंक, लेकिन हर एक संख्या 2-2 अंक खाएगी कि नहीं खाएगी। हर एक संख्या बताओ 2-2 अंक खाएगी कि नहीं खाएगी, ये बताओ मेरे को। बोलो खाएगी कि नहीं खाएगी। मतलब 9 संख्याएं 1 से 9 तक आ गई, 1 से 9 तक 9 संख्याएं आ गई कि नहीं आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब 18 अंकों से यहाँ तक में आप बताओ ज़रा 9 संख्याएं बनेगी क्या। 18 अंकों से 2-2 अंकों की 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ मेरे को। 18 अंकों से 2-2 अंकों की 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। देखो 1 से 9 तक 9 अंकों में तो 9 ही संख्या बनेगी, लेकिन आप जानते हो हमारी भी तो बुद्धि, हमारा भी तो विवेक है, हम जानते हैं कि 9 के बाद हर एक संख्या 2-2 अंक खाएगी कि नहीं खाएगी। तो 18 अंक में से हर एक संख्या 2 अंक खाएगी, तो 18 अंक में से 2-2 अंकों की 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। 2 अंक 2 अंक 2 अंक टोटल 9 बार आएगा, 9 दूनी 18 अंक होंगे कि नहीं होंगे। तो 18 अंक को देखते से हम हिसाब लगा लेंगे कि भैया 9 संख्या यहाँ बनेगी कि नहीं बनेगी, बताओ। अंक नहीं, 18 अंकों से 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी। अब आप देखो 9 संख्या यहाँ बनी और 9 संख्या यहाँ बनी, तो 9 + 9 टोटल 18 तक की संख्या आएगी कि नहीं आएगी, बताओ ज़रा। 9 संख्या यहाँ बनी, 9 संख्या यहाँ बनी, तो 9 + 9 टोटल 18 संख्या है कि नहीं है। मतलब 1 से 18 तक का पिक्चर है कि नहीं, बताओ ज़रा मेरे को। तो टोटल संख्या 18 तक जाएगी कि नहीं जाएगी। 18 तक तो अंतिम एंड 16 17 18 पे एंड होगा कि नहीं होगा, बताओ। 9 अंकों में 9 संख्या तो फिक्स है, लेकिन 18 अंकों से यहाँ 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, 2-2 अंकों की बताओ। क्योंकि एक संख्या 2 अंक खाएगी, 2 अंक 2 अंक 2 अंक 2 अंक 9 बार, 2 9 की 18 अंक। तो बताइए 18 अंक से 9 संख्या बनेगी कि नहीं बनेगी, 2-2 अंकों की। समझ आ रही बात। तो 9 संख्या यहाँ बनी, 9 संख्या यहाँ बनी, टोटल 18 संख्याओं का सीरीज है कि नहीं है। तो 1 से 18 तक तो अंतिम नंबर 16 17 18 पे एंड होगा कि नहीं होगा, बताओ। एंडिंग पॉइंट निकाला कि नहीं निकाला हमने। अभी आगे सवाल बढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो एंडिंग 27 अंकों की एंडिंग तो हमें समझ में आ गई कि 27 अंकों की एंडिंग, इसको एक्सपांड करेंगे तो 16 17 18 तक जाएगा कि नहीं जाएगा। किससे भाग देना है, 8 से। 8 से भाग देने के 718 काफ़ी है। 718 में 8 से भाग देंगे तो बताओ ये शेषफल 6 आएगा कि नहीं आएगा। बोलो समझ में आई क्या इतनी बात आप लोगों को। अभी मैं इस सवाल की प्रैक्टिस आप लोगों को करवाऊंगा बहुत अच्छे से। इस सवाल की प्रैक्टिस मैं आपकी अगली क्लास में करवाऊंगा बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, है ना। धीमे धीमे ले रहा हूँ, स्लोली स्लोली ले रहा हूँ। समझ आ रही बात। यूट्यूब पे मैंने पढ़ाया था डिविजिबिलिटी रूल, 2 घंटे में सारा पढ़ाया था बहुत स्पीड से। अभी भी डला होगा डिविजिबिलिटी रूल, देखना मेरे यूट्यूब पर मैंने डाला हुआ है, भाग का नियम, ठीक है ना। 2 घंटे में 1 घंटा 52 मिनट में इतनी स्पीड से सटासट उड़ाया है बिल्कुल, ठीक है। तो वहाँ से भी देख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ स्टेप बाय स्टेप में सब कुछ खोल के रखूँगा आराम से सामने आपके, ठीक है। क्लियर, समझ आई बात, ठीक है। तो आज की क्लास यही एंड करते हैं। इस प्रकार के सवाल मैं आपको 1-2 और दे देता हूँ, ये करके लाना आप, है ना, ठीक है।
जैसे फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 अप टू 79 अंक, 79 अंक तक 8 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 4 5 6 57 अंक तक 16 से भाग देने पे शेषफल है ना। और आप खुद भी सवाल बना बना के कर सकते हो। 1 2 3 4 5 6 अप टू 83 अंक तक 83 अंक 16 से भाग देने पर शेषफल 1 2 3 4 5 6 अप टू 70 अंक 16 से भाग देने पे शेषफल। ये 3 सवाल फिर भी आप कर लोगे, परेशानी आएगी आपको चौथे में। ये चारों सवाल के उत्तर निकाल के लाना, कल की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे गाड़ी। समझ आई बात क्लियर? चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। शांति से नंबर सिस्टम को कवर करें, ठीक है ना। नंबर सिस्टम बहुत अच्छे से आता है एग्जाम में। चलिए ओके, धन्यवाद, कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, है ना। नंबर सिस्टम की शीट मैंने अपलोड की हुई है, ठीक है, वहाँ से आप नंबर सिस्टम की शीट ले लें। अभी धीमे से उसकी आंसर शीट भी अपलोड हो जाएगी वहाँ पर, है ना, या फिर आंसर शीट शायद मैंने अपलोड कर दी होगी, देख लेना एक बार, है ना। चलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।